हेलो दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं त्रिभुज के बारे में। उसका बेसिक से देखेंगे त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, जिससे हम किसी भी एग्जाम में अगर त्रिभुज के सवाल आए तो उनको हम आसानी से कर सकें। आइए हम देखते हैं त्रिभुज होता क्या है। पहले हम जानेंगे क्या त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज यानी त्रिभुज के इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइंगल। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज वो होता है जिसमें क्या होती है तीन भुजाएं। त्रिभुज हम किसे कहेंगे? तीन भुजाओं से घिरी हुई कैसी आकृति हो? बंद आकृति। त्रिभुज क्या होता है जिसमें कितनी भुजाएं हो? तीन। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। आइए बना लेते हैं त्रिभुज। हमने क्या बताया? कितनी भुजाएं हो? तीन। एक भुजा, दो भुजा और ये हमारी हो गई तीसरी भुजा। इसका नाम ले लेते हैं कौन सा? ट्रायंगल ए बी सी। त्रिभुज हम किसे कहते हैं? तीन भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा और ये तीसरी भुजा। तीन भुजाओं से घिरी हुई कैसी आकृति है? ये बंद आकृति है। इसे क्या कहेंगे? त्रिभुज। लिख लेते हैं त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज क्या होगा हमारा? कितने भुजाएं? तीन भुजाएं। तीन भुजाओं से घिरी हुई कैसी आकृति हो? बंद आकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति यानी क्लोज्ड फिगर। बंद आकृति को क्या कहेंगे? क्लोज्ड फिगर। तीन भुजाओं से घिरी हुई कैसी आकृति? बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? वो त्रिभुज कहते हैं। हमारा क्या होता है? त्रिभुज। हमने क्या बताया? तीन भुजाओं की घिरी हुई कैसी आकृति? बंद आकृति। हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। आप इसको लिख सकते हैं। हमने क्या बताया कि आइए हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं और त्रिभुज में क्या क्या होते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये हमारा क्या हो गया? त्रिभुज। त्रिभुज हो गया। अब आइए हम जानते हैं त्रिभुज में और क्या क्या होते हैं। पहले हम लिखते हैं त्रिभुज में कितनी साइड्स होती है? साइड्स हमने बताया यानी भुजा। कौन कौन सी भुजाएं हैं? एक भुजा कौन सी है? ए बी है। हमने कितनी भुजाएं बताई? तीन। और तीनों भुजाएं कौन कौन सी है? एक भुजा कौन सी है? ये वाली कौन सी? इसका नाम क्या है? ए बी। और दूसरी भुजा क्या है? बी सी है। और तीसरी भुजा क्या है? सी ए। ये हो गई तीसरी भुजा। हमने बताया त्रिभुज कितनी भुजा होती है? तीन। और देखिए जहां पे दो भुजाएं मिल रही है, देखो एक भुजा ये ए बी और दूसरी भुजा कौन सी थी? बी सी। ये जहां पे मिल रहे हैं उसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। त्रिभुज की दो भुजाएं जहां एक दूसरे को मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया? शीर्ष। यहाँ पे देखो भुजा कौन सी? ये वाली भुजा बी ए और ये सी ए भुजा यहाँ पे मिली है। ये भी क्या है? त्रिभुज का शीर्ष है। और कौन सी भुजा? ये वाली भुजा बी सी और ए सी कहाँ पे मिली है? इस बिंदु यहाँ पे सी पे। ये हमारे क्या हो गए? तीसरा शीर्ष होता है। तो त्रिभुज में क्या होते हैं? कितने शीर्ष होते हैं? तीन। तीन बिंदु को क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या कहेंगे? वर्टेक्स। कितने होते हैं? तीन। वो कौन कौन सा हमने बताया? जहाँ पे देखो ये भुजा बी ए और सी ए मिला कौन सा वर्टेक्स है? ए। और जहां पे कौन सा भुजा सी बी और ए बी मिला कौन सा है? बी। और कौन सा? बी सी और ए सी जो मिला कौन सा है? सी। हमारे त्रिभुज में कितने वर्टेक्स होते हैं? तीन। ये हो गया कितनी भुजाएं? तीन। और देखिए जहां पे दो भुजाएं मिलती हैं, ये देखो उनके बीच झुकाव है ना, ये जो है इसे क्या कहते हैं? कोण। तो क्या होता है? दो भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ये क्या हो गया? हमारा कोण हो गया। कोण को क्या कहते हैं? इंग्लिश में एंगल। एंगल्स यानी कोण। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण बनेंगे, क्योंकि एक भुजा ये बी ए और सी ए, ये दोनों भुजाएं के बीच के झुकाव को कौन सा कोण कहेंगे? कितने कोण बनेंगे? तीन। कौन कौन से कोण है? यहाँ पे देखो बी ए और सी ए के बीच झुकाव जो बना उसे कौन सा कोण कहेंगे? कोण ए।
और यहाँ पे कौन सी भुजा है ए बी, और ये कौन सी भुजा है सी बी, इनके बीच के झुकाव को कौन सा कोण कहेंगे, ये कौन सा कोण है, कोण बी। और क्या है ये देखो बीसी भुजा और एसी भुजा, इनके बीच झुकाव कौन सा है ये वाला, इसे कौन सा कोण कहेंगे, कोण सी। कोण को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे कोण को इस प्रकार से दर्शाते हैं। हमारा कौन सा हो गया, तीन कोण हो गए। हमने क्या क्या बताया, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, कौन सी, यहाँ लिख दिए ए बी बी सी सी ए, जो भी नाम अगर पी क्यू आर है कौन सी भुजा होगी, पी क्यू होगी, क्यू आर होगी और आर पी होगी। तो यहाँ पे अगर तीन भुजाएं हो गई और दो भुजाएं जहाँ पे मिलती है क्या कहते हैं, उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं, उनके बीच जो झुकाव होता है क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। हमने लिख दिया तीन भुजाएं हो गई, तीन शीर्ष हो गए और तीन कोण बनते हैं। इतना हो गया, आपने इतना नोट कर लिया होगा। आइए हम आगे देखते हैं इसके बारे में। हमने भुजाएं बता दी, शीर्ष बता दिया, कोण बता दिया। ये हो गया। हम देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। ये आप सब जानते भी होंगे। अब कौन कौन से कोण बताए थे, कौन कौन सा कोण बना था, कोण ए, और कौन सा कोण था, कोण बी, और कौन सा कोण था, कोण सी। इनका योगफल कितना है, 180। ये हो गया हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। ये हो गया। हमने क्या क्या बताया, तीन भुजाएं होती है, तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। आइए इसके बारे में और जानते हैं क्या क्या हो सकता है। त्रिभुज तभी संभव है जब उनकी दो भुजाएं, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, और चाहे ये भुजा ले लो चाहिए, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये चीज याद रखना, त्रिभुज तभी संभव है जब उनकी जब उनकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ा हो। हम कोई भी दो भुजा ले सकते हैं, कौन कौन सी, एक भुजा ले लें ए बी और दूसरी भुजा ले रहे हैं कौन सी, बी सी। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग किए हैं तो क्या होता है, तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा कौन सी बची है, सी ए। ये हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। ने क्या बताया, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और दो भुजाओं का योग बताया, अगर त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का क्या देते, अंतर, मान लो ये भुजा लेते ए बी माइनस बी सी। हमने यहाँ क्या किया था, योग किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा। और जब अंतर ले ले, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का क्या करते अंतर, वो हमेशा तीसरी भुजा कौन सी बची थी, सी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी हमारा त्रिभुज संभव है। अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज हमारा नहीं बनेगा। अगर ये बराबर भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा, और यहाँ क्या होना चाहिए, छोटा। ये याद रखना। इतनी चीजें हमने बता दी। आइए फिर थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने क्या अभी तक क्या क्या बताया, त्रिभुज बताया। त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं की गिरी कैसी आकृति है, बलदार। उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज। और त्रिभुज में क्या बताया, तीन भुजाएं होती हैं, ए बी बी सी सी ए। और क्या होता है, तीन शीर्ष होते हैं, जहां पे दो भुजाएं मिलती है क्या कहते हैं, शीर्ष। और क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं, और तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। और क्या बताया, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। और क्या बताया, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटा है। इसको आप नोट कर लें। अभी तक हमने जितना बताया, आइए क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमने ये दे दिया है ट्राइंगल, मान लो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, हमने हमारा क्या आ गया, ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम आप खुद भी लिख सकते हैं। मान लीजिए क्या है, ये पी है, क्यू है और ये आर है। ये हो गया। मान लो इस एंगल का मान दे दिया है, कितना है, ये हो गया 35 डिग्री, और ये कितना दे दिया है, 65 डिग्री। और इसका हम मान क्या कर ले,
पूछिए, हमसे पूछिए, बताइए कोण आर का मान कितना होगा। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमने क्या बताया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंक। हमने तीन कोण बताए थे, कौन कौन से? देखो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, कोण P, और कौन सा कोण बनेगा, ये कोण कौन सा है, Q है, और ये कौन सा कोण है, कोण R। इनका योगफल कितना होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंक। इतना क्लियर है। और देखिए हमको क्या क्या दिया गया है, कोण P का मान दिया गया है, कोण P का मान कितना है यहाँ पे, देखिए कितना है 65 अंक। कितना है ये 65 अंक से, और कोण Q का मान कितना दिया है 35 अंक। इतना क्लियर है। आइए हम यहाँ पे मान रख देते हैं, कोण P का मान कितना है 65 अंक, कोण Q का मान कितना है 35 अंक, और हमको किसका मान पूछा है, R का। इतना सबको क्लियर है। हम 65 में 35 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 60 30 90 और 5 5 10, 90 10 100 हो गया। कितना हो गया 100, और यहाँ कोण R बराबर कितना है 180 अंक। हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ 100 प्लस है, बराबर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, कोण R बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 100। यहाँ कोण R बराबर क्या हो गया 80 अंक। यहाँ हमारा कोण R का मान कितना आ गया, अभी एक कोण R का मान कितना होगा 80 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इतना आप सबको क्लियर हुआ। हमने बताया था ना त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है 180 अंक। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अगर आपको कोई भी कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरा त्रिभुज हम बना ले रहे हैं, कौन सा है, ने बना लिए ट्रायंगल। इसका नाम को भी रख लो, क्या रख लें, मान लो ये x है, y है और ये z है। चलो मान लो कितना है 135 डिग्री इसका मान है इस एंगल का, और ये कितना हो गया मान लो, चलो इसको छोड़ो, इसका मान हम ले रहे हैं, ये मान लो कितना है 25 डिग्री। आप सबको इसका मान बताइए। हम क्या कर सकते हैं, इनसे किसका मान पूछा है, बोला है कोण y का मान बताओ। वही सेम चीज जो अभी हमने किया, अभी हमने क्या क्या बताया है, अभी हमें क्या बताया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंक। आप लगा दीजिए कौन कौन से कोण है, कोण x, कोण y और कौन सा कोण z। कितना होगा ये 180 अंक, और कितना दिया है 135। ये कितना दिया है, इसका मान ही पूछा है, ये कितना दिया है 25। आइए मान रखते हैं, x का मान कितना दिया है 135 डिग्री। इसका मान आपने क्या किया है, पूछा है। यहाँ कोण z दिया है ना, कितना दिया है 25 अंक, बराबर कितना रखते हैं 180। इनको जोड़ो, 135 में 25 जोड़ो कितना आएगा, 35 में 5 जोड़ोगे 40, 40 में 20 जोड़ोगे कितना आएगा 60। कितना होगा 160। 160 प्लस कोण y बराबर कितना आया 180 अंक। 160 इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, कोण y बराबर 180 माइनस 160। कोण y कितना आ गया 20। 180 में से 160 घटाएंगे 20 हो गया। यहाँ हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, कोण y का मान कितना आया 20। आप चाहे तो इतना ऐसे लगाए, नहीं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जोड़ करके 125 जोड़ेंगे, कितना आएगा 160। 160 में जो तीनों का योगफल कितना होता है 180, 100 कितना हो गया 135 पर डालेंगे 160 में कितना बचा 160, कितना बचा 20। अगर कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए, और कोई एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसको पूरा एक्सप्रेस करके आराम से लगाइए ताकि अच्छा नंबर आपको प्राप्त हो। गया है आप सभी को समझ में आया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, और हमें दूसरा क्या बताया था, त्रिभुज कब संभव है। हमने क्या, त्रिभुज तभी संभव है जब उनकी दो भुजाओं का योगफल क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए।
बराबर भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आइए हमने कोई त्रिभुज बना लिया, मान लो पहला त्रिभुज हमने बना लिया, ये हो गया, और दूसरा त्रिभुज मान लो क्या हो गया, एक ये हो गया, तीसरा त्रिभुज ये, चौथा त्रिभुज ये। भाई इसकी लंबाई से दे लेते हैं, माने कितना है, एक है, इसकी लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 3 है, और इसकी लंबाई 4, ये हो गया। आइए इसको दे लेते हैं, मान लो 5 है, 6 है और ये 11, ये हो गया। मान लो 5 24 है और ये 25, अगर कितना मान लो कितना है, 7 है और ये 7 और ये भी 7। तो बताइए इनमें से कौन सा त्रिभुज संभव है। हमें क्या बताया था, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। आइए हम चेक करते हैं, तो जल्दी जल्दी आप आंसर बताइए क्या हो सकता है। इसकी लंबाई भी लेती है, आइए नाम भी लिख देते हैं, क्या है, ए बी सी, इसका नाम लिख लो पी क्यू आर, इसका नाम लिख लो डी ई एफ, ये कौन सा त्रिभुज है, इसका नाम लो क्या है, एक्स वाई जेड। हमने क्या बताया था, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं को, कोई भी दो भुजा ले लो। आइए इसको ले ले, इसको इसको जोड़े कितना है, 1 में 4 में कितना है, 5, 5 तो 3 से बड़ा है, आपको यही लगेगा त्रिभुज संभव। हमने क्या बताया था, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, आप इसको इसको लेके जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से क्या आ रहा है, बड़ा, लेकिन आप इसको इसको लेके जोड़िए, 1 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, और ये कितना है 4। हमने क्या बताया था, बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा। ये तो बड़ा तो नहीं है, क्या हो गया, बराबर हो गया। ये त्रिभुज हमारा संभव है नहीं ना, अगर जब बड़ा होता तब संभव होता, ये हमारा त्रिभुज संभव नहीं है। भाई इसमें देखते हैं, कोई भी दो भुजा लेके जोड़ लेते हैं, 7 में 24 जोड़ेंगे कितना आएगा, 31, 31 25 से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। और 24 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा, 29, 49 आएगा, क्या बीच में 4 है, 4 कितना 49, 49 7 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इसको इसको जोड़ के चेक करिए, 25 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 32, 32 24 से बड़ा है, बड़ा है। क्या ये हमारा त्रिभुज संभव है, जी बिल्कुल संभव है। अब आइए इसमें देखते हैं, वही सेम चीज है, इसको इसको जोड़ेंगे कितना है, 5 में 11 जोड़ेंगे 16, 16 6 से बड़ा है, बड़ा है। 11 में 6 जोड़ेंगे क्या है, 11 6 17, 17 5 से बड़ा है, बड़ा है। अब इसको जोड़िए, 5 में 6 जोड़े कितना है, 11 है, 11 11 बड़ा है नहीं, बराबर है। क्या है हमारा त्रिभुज संभव होगा, हमने क्या बताया था, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा। ये हमारा त्रिभुज संभव है नहीं। इसको देखिए, इसको जोड़ लीजिए, 7 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 7 से बड़ा होगा, चाहे इसको जोड़िए चाहे इसको जोड़िए, इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा। तो क्या आ गया, कौन कौन सा त्रिभुज संभव है, दूसरा और चौथा त्रिभुज क्या है हमारा, संभव है, पहला तीसरा नहीं संभव है। तो किस किस का आंसर यही आया था। आइए हमने क्या बताया, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। और क्या होता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। आइए वही सेम चीज इसी का अप्लाई कर लें, चलिए देख लेते हैं इसी पे। वैसे नाम पहला है ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर क्या होना चाहिए, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, ये हमने बताया है। आइए इसमें अंतर करिए, 3 में 1 घटाएं कितना आएगा, 2, कितना आएगा 2, और तीसरी भुजा क्या है हमारी 4 है। हमने क्या बताया था, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये तो है। लेकिन हमने क्या था, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर लेना है। अगर हम देखो इसका ले लें अंतर, कौन कौन सा, 4 में से 1 घटाएं कितना आएगा
4 माइनस 1 कितना आया हमारा 3। और तीसरी भुजा कितनी बच गई 3। ये दोनों क्या हो गए बराबर। हमने क्या कहा था त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। क्लियर है ना। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए छोटा। तो हमारा ये क्या त्रिभुज संभव है। चाहे आप प्लस करके चेक कर ले त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए बड़ा या फिर त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए छोटा। चाहे आप प्लस करके चेक कर ले और चाहे माइनस करके चेक कर ले। तो क्या है हमारा त्रिभुज संभव है नहीं संभव है। वैसे हम चीजों को चेक कर ले क्या होना चाहिए। ये तुम्हारा संभव था जब हमने प्लस करके चेक किया आइए माइनस करके चेक करा जाए। 25 में 7 घटाया कितना आएगा 18। 18 24 18 से बड़ा है बिल्कुल बड़ा है। 25 में क्या करेंगे 24 घटाया कितना आएगा 1 1 ये 1 आया दोनों का अंतर ये क्या है 7 7 बड़ा है 1 से बिल्कुल बड़ा है। और क्या बचा है इन दोनों को देख लें 24 में से क्या घटाएंगे 7 कितना आएगा 17 17 क्या 25 से बड़ा है नहीं 25 बड़ा है 17। तो ये हमारा त्रिभुज संभव है जी। हमने क्या बताया था दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। आइए तीसरा देख लेते हैं। इसमें वही सेम चीज है देखो 5 में से 6 घटा है 5 11 में से 5 घटाए कितना आएगा 6। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा क्या आ गया बराबर आ गया। तो त्रिभुज संभव है नहीं। वही सेम चीज है इसमें भी इसका अंतर करो कितना है 0 0 7 से बड़ा होगा इसको अंतर करो 0 0 0 क्या होगा 7 से छोटा होगा यानी 7 क्या होगा बड़ा होगा। तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए बड़ी किससे दोनों भुजाओं के अंतर से। यहाँ 7 में 7 घटाओगे 0 7 बड़ा है ना तीसरी भुजा बड़ी है। ये हमारा त्रिभुज संभव है कि नहीं जी संभव है। हमने क्या बताया यही सेम चीज त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या फिर त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। आप ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट अप्लाई कीजिए मान लो तीसरी भुजा सी है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होना चाहिए तीसरी भुजा से बड़ा। ये हो गया a + b या तो ऐसे लिखिए नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा और ये क्या होना चाहिए बड़ा। मान लो भुजा की लंबाई दी गई त्रिभुज की लंबाई ABC है ये क्या हो गया अंतर भुजाओं का ये क्या हो योग योग तीसरी भुजा से बड़ा है अंतर क्या तीसरी भुजा से छोटा है। इतना क्लियर हो गया। हमने क्या क्या बताया हमने त्रिभुज बता दिया त्रिभुज के शीर्ष बताया और क्या बताया त्रिभुज के कोण बता दिए 3 कोण होते हैं 3 शीर्ष होते हैं 3 भुजाएं होती हैं। और क्या होता है त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है 180 है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन करा दिए। और क्या होता है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होना चाहिए तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर क्या होना चाहिए तीसरी भुजा से छोटा। इतना आप लोगों को समझ में आया ना। आइए हम आगे देखते हैं क्या है। अब हम देखते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप पहले समझते हैं परिमाप होता क्या है। किसी भी आकृति का अगर हमसे क्या पूछे परिमाप हमें जितनी भुजाएं दी गई उनको क्या कर लेंगे उनका योग कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा परिमाप। तो हम यहाँ क्या देखेंगे हम किसका देख रहे हैं त्रिभुज का परिमाप। ये हो गया हमारा त्रिभुज हमको क्या देखना है त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। हमने क्या बताया कोई भी आकृति हो कोई भी आकृति फिगर दिया गया हो उसकी भुजा पर क्या कर लेते हैं योग। मान लो एक त्रिभुज है इसका क्या नाम रखते हैं मान लो रख दे रहे हैं क्या P Q R। ये क्या होगा P Q R। हमको क्या निकालना है त्रिभुज का परिमाप। हमने क्या होता है जितनी भी भुजाएं दी गई अगर हमसे क्या पूछे परिमाप उनकी भुजाओं की लंबाई क्या कर देते हैं योग कर देते हैं। त्रिभुज हमने बताया त्रिभुज कितनी भुजाएं होती है 3 भुजाएं होती है कौन कौन सी है देखते हैं। एक भुजा ये है ये क्या हो गया हमारी भुजा PQ और ये कौन सी भुजा हो गई QR। ये कौन सी भुजा हो गई R और P। हमने क्या बताया जितनी भुजाएं दी गई हो उन सबको क्या कर लेंगे उन सभी का योग कर लेंगे। हमारा क्या हो गया त्रिभुज का परिमाप।
माप हो गया। यहाँ 60 में लिख सकते हैं क्या, पी से क्या करता है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या आ जाए पी क्यू क्यू आर प्लस आर पी, ऐसे लिख लीजिए, या फिर 60 में लिख सकते हैं हिंदी में परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। वैसे त्रिभुज है तो 3 ही भुजाएं आएंगी, सभी भुजाओं का क्या करेंगे योग। क्लियर है सबको। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, पी क्यू क्यू आर और आर पी। क्लियर है आप सभी को। आइए इस पे भी कुछ हम सवाल देख लेते हैं, आप जिसको नोट करना नोट कर ले। इसमें क्या क्या होता है, जितना पता आप सभी को समझ में आया। देखते हैं त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू और आर की लंबाई कितना मान ले, मान लीजिए कितना है, ये है 7 सेंटीमीटर, इसको कितना मान ले 24 सेंटीमीटर, इसको कितना मान ले 25 सेंटीमीटर, देख लो सेंटीमीटर सी एम। क्या क्वेश्चन में क्या, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप ज्ञात करो, क्या करो ज्ञात करो। बेसिक क्या बताया हमने परिमाप में, सभी भुजाओं का क्या करो जोड़ दो। क्या लिखेंगे, हमारा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर, कौन कौन से भुजाएं हैं, पी क्यू कितना है 7, क्यू आर कितना है 24 और आर पी कितना है 25, जोड़ो कितना आया 24 में 7 जोड़े कितना आएगा 31, 31 में 25 जोड़े कितना आएगा 31 5 36 20 56, क्या हो गया सेंटीमीटर। देख लीजिए सही है कि नहीं, 24 7 31, 31 में 5 जोड़ेंगे 36 20 56, हमारा क्या हो गया त्रिभुज का परिमाप। इतना सभी को क्लियर है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कि हमको थोड़ा घुमा के पूछे, मान लो अगर हमको दिया गया है, मान लो क्वेश्चन में दे दे डायरेक्ट क्या, किसी त्रिभुज का क्या दे दे, किसी त्रिभुज का परिमाप क्या, किसी त्रिभुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, यदि उसकी दो भुजा की लंबाई, उसकी दो भुजाएं दी गई है, मान लो दो भुजाएं क्रमशः कितनी है, एक मान लो कितना है 30 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर, दे दिया दो भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या कीजिए, क्या कीजिए याद कर। आगे एक त्रिभुज है, यहाँ बना दे रहे हैं, क्या है ये त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है जिसमें दो भुजा दी गई, कितना मान कितना 30 है और ये कितना है 20 सेंटीमीटर, इसको मान रखा है x है, y है और ये z है, x y z। हमसे क्या पूछा है इसका, इसको मान लो क्या है,
मान लो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई मान लो p कितनी है p। हमने क्या बताया परिमाप क्या होता है, परिमाप परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। यानी त्रिभुज है तो तीन भुजाएं होंगी, तीन भुजा का है एक है 30 सेंटीमीटर और दूसरा का है 20 सेंटीमीटर। तीसरा हमसे पूछा तो उसको कितना मान है p, और परिमाप सवाल में कितना दिया गया 120 बराबर 30 प्लस 20 प्लस p। 30 में 20 जोड़े कितना आएगा 50, हो गया 120 बराबर 50 प्लस p। प्लस में बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस 120 माइनस 50 बराबर p। यहाँ p का मान कितना आ जाएगा 120 में से 50 घटाएं कितना 70 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा की लंबाई कितनी आ गई 70 सेंटीमीटर। इतना आप सभी को समझ में आया। क्या क्या हमने बता दिया, त्रिभुज बता दिया, त्रिभुज में भुजाएं बता दी, शीर्ष बता दिए, कोण बता दिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंक होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन करा दिए और क्या होता है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग त्रिभुज से बड़ा और त्रिभुज की दो भुजाओं का त्रिभुज क्या होता है छोटा होता है। और हमने त्रिभुज का परिमाप बता दिया, उसमें भी कुछ क्वेश्चन करा दिए। इतना आप सभी को क्लियर हो गया है। अगर अभी भी कोई कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में करके।